जय हिंद। पॉलिटी का एक और बेहतरीन क्वेश्चन जो कि लोकसभा के स्पीकर पे है, उसको हम लोग देखेंगे। यह यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, 1993 का है, लेकिन इसी सेम क्वेश्चन को यूपीएससी 2012 में रिपीट किया था। यानी कि यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट भी करता है, कॉन्सेप्ट तो रिपीट करता ही है। देखिए क्वेश्चन को, स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ऑप्शन को डिस्कस करते चलेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आर्टिकल 93 यानी कि 93 में यह बताया गया है कि लोकसभा अपने सदस्यों में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। तो यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है कि स्पीकर जो होता है लोकसभा का वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। बिल्कुल गलत बात है। सेकंड ऑप्शन है कि यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। ये बात भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको बोला है कि आर्टिकल 1993 में यह खूब अच्छे से लिखा हुआ है कि जो अध्यक्ष होगा और जो उपाध्यक्ष होगा वह लोकसभा का सदस्य होगा। तो ए ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। थर्ड ऑप्शन में है कि यदि समान अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ये भी बात बिल्कुल गलत है। यह 94 में लिखा हुआ है, 94 क्लाउज 2। तो क्लाउज बी भी कह सकते हैं, 94 क्लाउज 2 भी। तो इसमें भी कहा गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि नई लोकसभा की पहली बैठक न हो जाए। यानी कि पहली बैठक से पहले तक वह अध्यक्ष पद पे बना रहता है। तो ए वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना पड़ेगा। हाँ, यह बात बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि वह अपना, यह बात भी 94 आर्टिकल 94 में ही लिखा हुआ है कि वह अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को संबोधित करते हुए देगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी ही सही होगा। इसी से संबंधित एक और सवाल यूपीएससी दिया था 2012 में, सेम ऑप्शन था कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो हम लोग देख लिए नहीं, यह आवश्यक नहीं है कि अब निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि उसको सदन का सदस्य होना चाहिए। थर्ड में था कि यदि वह अपना त्यागपत्र देना चाहे तो त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है।